हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईपीएफओ के एक नए प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ये प्रॉब्लम है सर्विस ओवरलैपिंग। ये सर्विस ओवरलैपिंग क्या है, मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस सर्विस ओवरलैपिंग के प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाए, कैसे ठीक किया जाए यदि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो। सर्विस ओवरलैपिंग के कारण जब भी आप कभी भी पैसा विड्रॉल के लिए या पैसा ट्रांसफर के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कभी भी पैसा एडवांस के रूप में उठाने की कोशिश करते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाता है और उसमें एरर मैसेज दिखाता है, रीजन दिखाता है रिजेक्ट का कि सर्विस ओवरलैपिंग है और इस कारण से आपका जो है क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सर्विस ओवरलैपिंग होता क्यों है और इसे कैसे ठीक करें, इसके बारे में मैं चलिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और डिटेल्स समझाता हूँ। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि सर्विस ओवरलैप कैसे ठीक करें और ये सर्विस ओवरलैप क्यों होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि सर्विस ओवरलैप होता क्यों है। सर्विस ओवरलैप होता है, मान लीजिए एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं और उस कंपनी में काम आपने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद 1/1/2023 को वहाँ से नौकरी छोड़ दिया और सेम डेट को 1/1/2023 को किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिया। तो आपका वहाँ डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम डेट है। ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी ओवरलैपिंग दिखाता है। मेरे हिसाब से अगर आपका वहाँ डेट ऑफ एग्जिट 1/1/2023 है तो आपको दूसरे कंपनी में 2/1/2023 को ज्वाइनिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपका ये होता है कि आप पहले कंपनी में रिजाइन दे दिए और रिजाइन देके वहाँ नोटिस पीरियड में काम नहीं किए और आप दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिए। तो आपका जहाँ पे ज्वाइन किए वहाँ पे भी पीएफ चालू हो जाता है और जो कंपनी आप छोड़ के आए हुए हैं वो आपका पीएफ बंद नहीं करता है। वो आपका पीएफ चालू ही रखता है, भले अमाउंट नहीं बनता है तो आपका वहाँ पर 0 अमाउंट पासबुक में अपडेट करता है, लेकिन आपका जो है पीएफ एक्टिव रखता है। यानी कि एक साथ में आपके 2 कंपनी में आपका पीएफ एक्टिव रहता है। ऐसे कंडीशन में भी सर्विस ओवरलैपिंग हो जाता है। कंडीशन में क्या होगा, पीएफ ऑफिस में पीएफ रिकॉर्ड में पीएफ के डेटाबेस में दिखाई देगा कंप्यूटर को कि आपने पिछले कंपनी में 1/1/2023 तक काम कर रहा था और फिर दूसरे कंपनी में भी दिखाई देगा कि आप दूसरे कंपनी में भी जनवरी में ही ज्वाइन कर लिया है, उधर भी पीएफ जमा हो रहा है आपका और उधर एग्जिट। अब क्या होगा, एक साथ में दो दो कंपनी में आपका सर्विस दिखाई दे रहा है, ऐसे में भी सर्विस ओवरलैपिंग हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि दो कंडीशन तो आपने समझ गया, एक तो सेम डेट में उधर ज्वाइन, उधर से जॉब छोड़े, सेम डेट में इधर ज्वाइन कर लिया। दोनों जगह पे सेम डेट में आपका पीएफ खुल गया, एक जगह पे उसी डेट में एग्जिट है, उसी डेट में इधर ज्वाइनिंग है, ऐसे में भी ओवरलैपिंग हो जाता है। इसमें करना क्या है कि जिस डेट में आपने उधर एग्जिट किया, डेट ऑफ एग्जिट डाला है, उसके एक दिन के बाद दूसरे कंपनी में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि आपने किसी कंपनी में जॉब छोड़ दिया 1 तारीख को, डेट ऑफ एग्जिट हो गया 1 तारीख को, और दूसरे कंपनी में अगले महीने ज्वाइन किया। लेकिन आजकल आपको पता है कि पीएफ में खुद से डेट ऑफ एग्जिट डालने का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप जाकर खुद से डेट ऑफ एग्जिट आप डाल दिए और वहां पे आपका डेट मिस्टेक हो गया। आपने करंट कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक नहीं किया, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग करंट कंपनी का, कंपनी बी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक नहीं किया और जाकर खुद से वहां पर डेट ऑफ एग्जिट पुराना कंपनी का डाल दिया। अब इसमें भी आपका डेट ऑफ ओवरलैपिंग का काम हो जाता है। चौथा कारण ये होता है कि आपने नए कंपनी में ज्वाइन कर लिया और पिछले कंपनी वालों ने भूल गए डालना, उसने डेटा पैकेज डाला नहीं। आप 2-3 महीने 4 महीने काम किए, बाद में पिछले कंपनी का पैसा जब ट्रांसफर करने के, नए कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, उस समय आपको डेटा पैकेज नहीं दिखता है। तब आप उस कंपनी में रिक्वेस्ट डालते हैं और उसके बाद वो कंपनी क्या करता है, आपका डेटा पैकेज डालता है और वैसे कंडीशन में जिस डेट में आपने रिक्वेस्ट डाला उसी डेट में उसने डेटा पैकेज अपडेट कर दिया। ऐसे में भी ओवरलैपिंग हो जाएगा। पता है कि आपने नए कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 महीने से नए कंपनी में पीएफ आपका जमा हो रहा है और उस डेट में आपका डेटा पैकेज पुराने कंपनी ने डाल दिया करंट डेट में। ऐसे में डेटा ज्वाइनिंग और डेटा पैकेज ओवरलैप हो जाता है। अब आपको ये चीज डेटा जो है, ये ओवरलैपिंग वाला सिस्टम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, ओवरलैपिंग होता क्या है। जब आप कंपनी में, जब आप पीएफ ऑफिस में पैसा विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तब आपको वहां पे दिखता है कि एक साथ में एक ही समय में दो कंपनियों में आप काम सर्विस कर रहे हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब इसको कैसे सुधार करें, इसके लिए आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दो तरह का हो सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म आप गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको और आपकी कंपनी को साथ में इस फॉर्म पे साइन करके देना पड़ता है। ये काम आप वर्तमान कंपनी में भी और पिछले कंपनी दोनों से, किसी से भी रिक्वेस्ट करके काम करवा सकते हैं। आप खुद से नहीं कर सकते हैं,
इसके लिए आपको या तो पिछले कंपनी में या वर्तमान कंपनी में आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। जैसे पिछला कंपनी ने अगर डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया है तो उसके लिए आपको पिछले कंपनी में रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। यदि आपको नए कंपनी में ज्वाइन किया है और नए कंपनी वाला ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही गलत डाल दिया है तो आपको नए कंपनी में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा एक्चुअल डेट ऑफ एग्जिट ये है, मैं इतना तारीख को रिजाइन दिया था और लास्ट वर्किंग डेट मेरा इतना है, आपने गलत डेट ऑफ एग्जिट डाला है। तो दोनों आप और आपकी कंपनी यहाँ पे साइन करके देखिए, यहाँ पे इंप्लॉयर का साइन होगा, आपका साइन होगा और साइन यहाँ पे इंप्लॉयर का सील लगा लगेगा यहाँ पे, और लगा के ये पीएफ ऑफिस को चला जाएगा और आपका ये जो है प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग का ये सुधार हो जाएगा। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में भर सकते हैं। मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है इसको मैं आगे चलिए दिखाता हूँ। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे और कैसे ऑफलाइन भरेंगे। अगर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे फिर भी वो आपकी कंपनी में रिक्वेस्ट चला जाता है, ऑफलाइन भरेंगे फिर आपको वो बाई पोस्ट या बाई कुरियर आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना पड़ता है। तो अगर आपको समय नहीं है ऑफलाइन भर के कुरियर करने का तो आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप ऑनलाइन ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये हाल ही फिलहाल में नया ऑप्शन आया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का। तो चलिए मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं। ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए हम अपना यूएएन लॉगिन कर लेंगे। यूएएन मेंबर लॉगिन करने के बाद जाएंगे हम मैनेज में। यूएएन लॉगिन होने के बाद हम जाएंगे मैनेज में और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा है। ये कौन सा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है? ये जो आपको मैंने दिखाया था ये ऑफलाइन वाला ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको दिख रहा है, यही वाला ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ये आपको यहाँ पे ऑनलाइन में दिख रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या ऑनलाइन भरना चाहते हैं। अगर आपको सुविधा है ऑनलाइन भरने का तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अगर आपको सुविधा है ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का तो आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मेंबर का डिटेल्स कि कौन से आप, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में पहले किसी कंपनी में काम किए हुए हैं और अब आपने उस पुराने कंपनी को छोड़कर दूसरे नए कंपनी में जा चुके हैं तो आपको यहाँ पे एक ही वे में 2-3 मेंबर्स का डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आपको जिस मेंबर आईडी में करेक्शन करना है उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए जो आपको यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म में दिखाई दिया था वही चीज आपको यहाँ पे ऑनलाइन में दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको करेक्शन क्या करना है, ये सब करेक्शन आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन करना है। देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस कंपनी में ये दिख रहा है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जाके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, कर सकते हैं करेक्शन, डाल सकते हैं अपने हिसाब से डेट। उस तरह से डेट ऑफ लिविंग भी यहाँ पे जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे सभी जितने भी दिख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारे डेट दिख रहे हैं, आप यहाँ पे करेक्शन करके और लास्ट में क्या करना है, सब ओके होने के बाद यहाँ पे सहमति पे क्लिक करके और यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। ये उसके बाद आपको यहाँ पे ये सब होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जो आप करेक्शन कर रहे हैं उसके लिए सपोर्टिंग में एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है और बाद में ये आपकी कंपनी में रिक्वेस्ट चला जाएगा। कंपनी में रिक्वेस्ट चला जाएगा, कौन सी कंपनी में रिक्वेस्ट जाएगा, जिस कंपनी के पीएफ में आप सुधार कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपनी का लिस्ट मेरे पास खुला हुआ था, मैं जिस कंपनी का आईडी सेलेक्ट किया हूँ उसी में ये सुधार हो रहा है। तो आपको दिख गया कि कैसे ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो अब हम चलते हैं ऑफलाइन वाले फॉर्म के ऊपर में। यही चीज सेम चीज आप ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको यहाँ पे मेंबर का नाम लिखना है ना, बाकी यहाँ पे डिटेल्स भरना है, साथ में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट क्या है करेक्ट वाला यहाँ पे डालना है, और गलत क्या अपडेट हो गया आपके पीएफ में वो चीज यहाँ पे डालना है। अगर कुछ भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है, अगर